गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि पता है आप सभी को कि शाम के 6 बजे रोज़ झारखंड का एमसीक्यू रिवीजन होता है मेरे द्वारा यानी रवि सर के द्वारा। आज ये पार्ट 3 है जिसके तहत हम लोग जो झारखंड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें जलप्रपात, झरना, डैम, गर्म जलकुंड और नदी घाटी परियोजना को देखेंगे। ठीक है, इसमें आज आपका 20 प्रश्न का हल होगा, पर इसका जो हॉलिस्टिक है मतलब जो सारा देखा जाएगा तो ये लगभग आपका 60 से एबव प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका जैसे कि इसका जो पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारे अबाउट सेक्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर वैसे सर्च कीजिएगा तो आपका है RK क्लासेस JPSC एंड JSSC। ठीक है, चलिए अब आप लोग का पहला प्रश्न जो है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथान बांध किस नदी पे है? मैथान बांध आपको पता है कि ये धनबाद ज़िले में है और ये बराकर नदी में है। इसकी ऊंचाई जो मैथान बांध है जिसकी ऊंचाई, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। मैथान बांध के बारे में 165 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी पे DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि टेनेसी नदी पे बनाया गया था, प्रथम बहुउद्देशीय मतलब बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो दामोदर घाटी परियोजना, ये इसी नदी के किनारे पे बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर एक भूमिगत बिजली स्टेशन है। ये इसलिए खासियत है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया में पहला भूमिगत बिजली घर है। ठीक है, ये उसके बाद है कि इसको बनाया गया था मैथान DVC जो बनाया गया था धनबाद ज़िले में 1958 में बनाया गया था मैथान बंद। ठीक है, अब मैथान बंद 1958 में बनाया गया और DVC जो बनाया गया था वो DVC बनाया गया था आपका 7 जुलाई 1948। और मैथान बंद कितना बनाया गया था? मैथान बंद बनाया गया था 1958। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी आज देखेंगे क्योंकि आज मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाया है। ठीक है, अब पूछा जाता है कभी कि DVC में कुल कितने बांध हैं, तो टोटल कुल बांधों की संख्या कितना? 8 बांध है, जिसमें कि 6 जो है बांध वो विद्युत गिरी है। ठीक है, 3 जो है वो थर्मल पावर स्टेशन है और एक जो है अवरोधक बांध है, मतलब इसको रोकने वाला बांध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जाते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन भी ये आ गया, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ? तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया 1948 में। अगर डेट के साथ पूछा जाएगा तो 7 जुलाई 1948। लोकेशन पूछा जाएगा तो धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बृहद सिंचाई योजना, इस पर 8 बृहद सिंचाई योजना चलती है, उसमें एक मैथान डैम में भी है। ठीक है, चांडिल डैम किस नदी पे है? तो चांडिल डैम आपका स्वर्णरेखा नदी पे है, लेकिन अगर स्वर्णरेखा खरकई अगर दोनों दिया हुआ है तो इसमें कन्फ्यूजन कभी कभी स्वर्णरेखा खरकई भी दिया जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका PYQ में भी पूछा गया। इसका निर्माण किया गया है इसका निर्माण कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं 5 ईयर प्लान में किया गया है 1982-83 में, जब ये स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना लाया गया था, उसी के संदर्भ में इसका भी निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 में मयूराक्षी नदी में कौन सा? मयूराक्षी नदी, इसको मोर नदी भी या मोरखी नदी भी कहते हैं, कल का पढ़ाया गया था आप लोग को।
में बनाया गया कौन सा डैम बनाया गया और किस देश की मदद से बनाया गया? विच डैम वाज बिल्ड ऑन द म्यूराक्षी रिवर इन 1955 एंड विथ दोज असिस्टेंट? तो मैथान तो एक्चुअल में म्यूराक्षी नदी में ही नहीं बनाया गया, तो ये इसका आंसर होगा मसानजोर कनाडा डैम। इसका अन्य नाम है पियर्सन बांध भी बोलते हैं इसको हम। 1955 में बनाया गया कनाडा के सहयोग से, ठीक है। इसके कनाडा बांध भी कहते हैं इसको, और अन्य नाम में इसका पियर्सन बांध भी कहते हैं, ठीक है। पालना डैम झारखंड के किस नदी में है? तो पालना डैम जो है झारखंड के स्वर्णरेखा नदी में है। कौन सा नदी है? स्वर्णरेखा नदी में। यह सरायकेला ये कहाँ पे अवस्थिति इसकी कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था, एक क्वेश्चन भी आया हुआ, 14 जनवरी 1983, 14 जनवरी 1983 में इसका स्थापना किया गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड ये क्वेश्चन 7 to 10 जेपीएससी में आया, 7 to 10 जेपीएससी जो आया था उसमें आया गया था। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है क्यों इसमें समृद्ध है? क्योंकि यहाँ पे बहुत जैसे कोयला है, कोयला तो आपको पता है कि ये क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों नहीं, यहाँ पे लिखना था पारंपरिक नवीकरणीय संसाधनों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मैं सही कर देता। नवीकरणीय का इंग्लिश हो गया रिन्यूएबल एनर्जी में है, ठीक है। तो ये क्यों है कि कोयला तो आप जान रहे हैं कि, और नवीकरणीय संसाधन तो जलप्रपात ही है जो कि आपका नवीकरणीय संसाधन। वन भी, फॉरेस्ट भी आपका कन्वेंशनल में आता है, आपका सोर्स में आता है। यूरेनियम भी कन्वेंशनल सोर्स में आता है। तो आपको पता है कि जो आपका जो जलप्रपात होते हैं वो वाटर एनर्जी जो आता है उसको गतिज ऊर्जा में बदल के उससे हम बाय जनरेटर से हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। ये 7 to 10 जेपीएससी में क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा अंतर हो गया। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पे है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। या इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर है, ठीक है। ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। फीट में 320 फीट है। यह रांची शहर के, ये क्वेश्चन भी आ गया था, रांची शहर से कितने दूरी पे है? तो ये लगभग 45 किलोमीटर रांची से दूर है। कौन सा प्रखंड में से दूरी है? अनगढ़ा प्रखंड में। कौन सा? अनगढ़ा प्रखंड में ये इसकी अवस्थिति है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मोती झरना जलप्रपात किस नदी में अवस्थित है, किस जिले में अवस्थित है? मोती झरना साहेबगंज में अवस्थित है। इसका अगर नदी पूछ लेगा तो नदी इसका अजय हो जाएगा, ठीक है। इस पे अगर पक्षी विहार पूछ लेगा तो पक्षी विहार कौन सा हो जाएगा इसमें? 87वां रामसर स्थल कौन सा है हम लोग का? अच्छा छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, वो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात है। जिसकी ऊंचाई कितना है? जिसकी ऊंचाई है 143 मीटर या 468 फीट, दोनों में जो दिया जाएगा। ये किस नदी पे है? तो बूढ़ा नदी पे है। इसका अन्य नाम क्या है? लोधा घाघ भी है, ठीक है। लोधा घाघ या लोधा पात जो भी पूछ, ठीक है। लोधा, ठीक है। और दूसरी बात है कि यह किस जिले में है? तो ये लातेहार जिले में है, लातेहार जिला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरनी जलप्रपात कहाँ, कौन से जिले में अवस्थित है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है हिरनी जलप्रपात, ठीक है। कौन सा संयोजन गलत है? बोल रहा है कि इसमें जो है आपके कौन सा गलत? सदनी जलप्रपात शंख नदी में, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में, दसम जलप्रपात कांची नदी में, पैरवा घाघ उत्तर कोयल में नहीं है। ये इसका पैरवा घाघ कौन सा नदी पे है? तो ये छाता नदी पे है। पैरवा घाघ कौन सा? छाता नदी, खूंटी जिले में। कौन सा जलप्रपात लातेहार में नहीं है? गौतम घाघ है, मिर्चैया है, कांति भी है, पर है सातु ये गुमला में, ठीक है।
गुरु सिंधु बलचौरा सुखलदरी जलप्रपात किस नदी में है? गुरु सिंधु बलचौरा एंड सुखलदरी फॉल्स आर इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। कौन सा जलप्रपात रांची जिले में है? विच वाटरफॉल इज इन रांची डिस्ट्रिक्ट? तो सोनुआ भी रांची में है, सीता भी रांची में है, पंगरू भी रांची में है, तीनों रांची में है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, नन ऑफ दीज लिख दिए है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहन जलप्रपात किस जिले में है? ये कोडरमा जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कौन सा जल, अब आप गर्म जलकुंड जानेंगे। कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग में नहीं है? तो कावा सूर्यकुंड है। चरक खुद कहाँ पे है? धनबाद में है। ठीक है। सूर्यकुंड जो है ये झारखंड का सबसे अधिक तापमान वाला जलकुंड है, गर्म जलकुंड है। इसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में अगर पूछ देगा तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी क्वेश्चन 5th JPSC में पूछा जा चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा गर्म पानी का झरना दुमका में नहीं है? नूनबिल ही है, रानी घल हो गया, रानी बहल है, ये भी है, ततलोई और सुसुम पानी। ततलोई भी है, सुसुम पानी ये है धनबाद में। सुसुम पानी और चरक खुर्द ये कहाँ पे है? धनबाद में स्थित है। ठीक है। अब है कौन सा गर्म जलकुंड पाकुड़ में नहीं है? विच हॉट स्प्रिंग इज नॉट इन पाकुड़? शिवपुर सोता है, बारामसी है, लाडला लाउद है। ताता पानी जो है ये कहाँ पे है? लातेहार में। ठीक है। आप इसको लेके चलेंगे। धनबाद में कौन सा कृत्रिम झील है? तो ये कौन सा? तोपचाची, इसको उड़को, इसको होना चाहिए इडको। ये कहाँ पे है? आपका डिमना झील जहाँ पे है, यानी कि जमशेदपुर में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्न कौन सा झील जमशेदपुर में स्थित है? अभी तुरंत बताया है, हुडको झील। कांके कहाँ पे है? रांची में। तोपचाची कहाँ पे है? धनबाद में। धुरवा कहाँ पे है? रांची में। इस तरह आज के आपका जो है 20 क्वेश्चन का जो क्लासेस है ये समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। डे बाय डे मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात है आप इसे देखिए। जब आप देखोगे तभी आप समझोगे। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल RK क्लासेस ब्रैकेट में JPSC एंड JSSC में मिल जाएगा, और इसका लिंक जो है हम अपना डिस्क्रिप्शन के अबाउट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिए। चलिए, थैंक यू।